कुशलगढ़ आज तहसील कार्यालय के सामने से बहरोड अलवर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलजीत यादव ने दौड़ लगाई। कुशलगढ़ शहीद भगत सिंह बस स्टैंड तक विधायक बलजीत यादव ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सभी शर्तें और मांगे पूरी करने को लेकर सभी विधानसभाओं से मैं दौड़ लगाकर सरकार को जगाने की कार्य कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार घोषणा और वादे करती है मगर कोई काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा बार बार परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है और लोग पेपर देने से वंचित होकर परेशान होते हैं। छोटी सी भर्ती के लिए भी आईएएस ऐसे पेपर को थमा देते हैं जिसको उनको परीक्षा देने में कठिनाई सामने आती है। उन्होंने सरकार से कहा कि टीएसपी क्षेत्र के लोगों को टीएसपी क्षेत्र में ही लगाया जाए, अन्य जगह लोग भटक रहे हैं जिनको अपने अपने क्षेत्र में लगाया जावे। उन्होंने कहा कि 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाने की संकल्प लिया है। 14 सूत्री मांगों को सरकार से पूरी करने को लेकर यह कार्य कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि मजदूर, किसान और युवाओं के लिए हम 4 वर्षों से मैं मांग करता रहा हूं मगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी। मैंने पिछले टाइम जयपुर में सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगाई गई थी, तब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांग को शीघ्र ही पूरा करेंगे मगर आज तक सरकार द्वारा मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है, जिसको लेकर यह मैं दौड़ लगा रहा हूं। दौड़ लगा रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा विस्तार से बताना। देखिए, मैं 14 सूत्री हमारी मांग है, उसको पूरा करने के लिए 200 विधानसभा में दौड़ लगाने का संकल्प लिया है। पिछले 4 साल से हम विभिन्न मांगों को उठाते आ रहे हैं, जिसमें यूथ की भी है, किसान की, मजदूर की, कर्मचारियों की। सरकार से हमने मांग की। 10 महीने पहले मैं सूर्य उदय से सूर्यास्त होने तक दौड़ा था जयपुर में। मुख्यमंत्री जी ने भी वचन दिया था कि जल्दी युवाओं की जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। मैंने मांग की थी सरकार से कि देश के अंदर 22 से 23 राज्य ऐसे हो गए हैं जहाँ पे राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं लग रही। उन्होंने अलग अलग कानून बना के और वहाँ के लोकल बेरोजगारों के लिए नौकरियाँ सुरक्षित कर ली हैं। तो हमने सरकार से मांग की राजस्थान में वैसा कानून बने कि सरकारी भर्ती कोई निकलेगी तो 90 से 100% राजस्थान के मूल निवासियों को इसके अंदर मौका दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों में 75% तक दिया जाएगा। 5 लाख भर्ती सरकार निकाले, पेपर लीक की घटनाओं को रोके। इसके पीछे जो बड़ी मछलियाँ हैं उनको सलाखों के पीछे डाले सरकार। और सरकार ये 3rd ग्रेड टीचर हैं, इनके बैंक को खोले। ये टीएसपी एरिया में यहाँ वैकेंसी निकाले टीचर की, ताकि ये दूसरे हैं जो नॉन टीएसपी वाले वहाँ जाएँ और यहाँ पे सीटें भर सकें यहाँ के बच्चों से। ये हमने सरकार से मांग की है। इसके साथ ही साथ सरकार से हमारी मांग रही, किसान को समय पे पूरी बिजली दें, उसको खाद दें, किसान के खेत तक पानी पहुँचे, भ्रष्टाचार पे सरकार लगाम लगाए। इन्हीं सीएचए वगैरह हैं, ये भटक रहे हैं बेचारे, इनकी मांग को सीएचए को पूरा करे। और ये जो कंप्यूटर अनुदेशक हैं उनकी मांग को पूरा करे, विद्यार्थी मित्र हैं उनकी मांग को पूरा करे, एडवोकेट हैं, ये प्रोटेक्शन अपना एक्ट है उसको लागू करने की बात कह रहे हैं। सिर्फ अभी हमला हुआ, जोधपुर में हुआ, हत्या होगी वकील की। अब इस तरह से वकील भी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर क्या बचेगा। यही मांगे हैं विभिन्न, जैसे परीक्षा प्रणाली है उसमें हमें चेंज करने की मांग कर रहे हैं। कांस्टेबल की भर्ती होती है, गांव का बच्चा जाता है और उसको पेपर दिया जाता है आईएएस के जैसा टफ, जबकि कांस्टेबल है वो मजबूत होना चाहिए, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होना चाहिए, बहादुर हो वो, ताकि गुंडे बदमाश से लड़ सके। उसको ऐसा कौन सा लिखा पढ़ी का काम करना है जो एक आईएएस लेवल का पेपर दे रहे हो। इसका परिणाम क्या होता है, जो पेपर चोरी करके लाता है, पेपर लीक होते हैं उनमें से, वो तो सेलेक्ट हो जाता है। और जो मेहनत करता है बच्चा, गाँव गरीब किसान का, मजदूर का बच्चा, वो रोता हुआ अपने घर चला जाता है। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर के हमने सरकार के सामने ये रखी है। मुझे विश्वास है कि 2 बार मैं 6 तारीख को भी बजट से पहले ये दौड़ा कि हमारी मांगों को पूरा करें सूर्य उदय से सूर्यास्त तक। और फिर मैंने संकल्प लिया कि भाई